वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग पिछली क्लास में या अब तक कह लें कि हिंदी में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें हम लोगों ने व्याकरण का एक चैप्टर पढ़ लिया। पहले आज डेट कितनी है? आज डेट होगी मेरे हिसाब से 29/4/21, ये हमारी डेट है। और अब तक हम लोगों ने जो हिंदी में पढ़ा उसमें देखिए, हमने पहले कविता पढ़ी ध्वनि, किसकी थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा? व्याकरण। व्याकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा? भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा, लिपि एवं व्याकरण। ठीक, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? दूसरा, इसमें पहला ये पढ़ा, दूसरा पढ़ लिया वर्ण विचार। ठीक, और इसमें तीसरा, हम इसमें ये बसंत हमारे बुक है, वसंत भाग 3, इसमें पहला ये पढ़ा और अब दूसरा पढ़ रहे हैं क्या? लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां, इसके लेखक है कामता नाथ। ठीक, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लाख की चूड़ियां जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लाख की चूड़ियां, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें भी हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था, कुछ जान लिया था। और ये तो मैंने केवल आपको एक रिवीजन के लिए बता दिया कि आपको चीजें मिस न हो दिमाग से कि हमने ये नहीं पढ़ा है या ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो मेन पार्ट है वो है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां, ठीक है। इसके लेखक कौन है? कामता नाथ। ठीक है, इतना समझिए बात को। लाख की चूड़ियां, इसके लेखक कौन है? कामता नाथ। देखिए, इस पाठ के दौरान मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि इस पाठ में वो चीजें बताई गई हैं जो बदलाव के दौर की चीजें हैं, जो चीजें बदल रही हैं। जैसे जो बदलू काका है, इस पाठ में जो मेन है वो है बदलू काका, और लेखक इन्हीं की बातचीत, इन्हीं की कहानी है। बदलू काका और लेखक, यही दो लोग हैं। पहला मेंबर कौन है? बदलू काका, और दूसरे मेंबर कौन है? लेखक। इन्हीं दोनों की बातचीत है। ठीक है, बातचीत है और भावनाएं हैं, इन्हीं सब चीजों पे आधारित यह पूरा पाठ है। ये जो कहानी हमारी है इसी बातचीत पर ही है संपूर्ण। तो देखिए, वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बदलू क्या करता है, बदलू कैसे लाख की चूड़ियां बनाता है, लेखक को बदलू क्यों पसंद है, या और लेखक बताता है कि बदलू काका किस तरह से चूड़ी बनाते हैं मुंगेरियों पे चढ़ा करके, और बदलू काका को किस बात से चिढ़ है। तो बताते हैं अंतिम पैराग्राफ में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बदलू काका को अगर चिढ़ थी किसी बात से तो कांच की चूड़ियों से, और अगर कोई भी गांव की महिला कांच की चूड़ियां पहने हुए दिख जाती थी तो बदलू काका उस पर चिढ़ बैठते थे। यहां तक हम लोगों का हो गया था। आगे देखते हैं। कहते हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करते, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोछ न आ जाए। देखिए, जब लेखक और बदलू काका आपस में बात कर रहे हैं बहुत दिन बाद, ठीक है, तो चूंकि कांच की चूड़ियों से बदलू काका को नफरत है, समझिए बात को, कांच की चूड़ियों से बदलू काका को नफरत है, तो ऐसी परिस्थिति में
एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए, बात करने के लिए लेखक कहता है कि बदलू काका, लेकिन शहर में तो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो बदलू काका कहते हैं कि अरे भाई, शहर की बात छोड़ो, वहाँ तो न जाने क्या क्या होता है, आप उसकी तुलना क्यों करते हो। कहते हैं कि शहर के जीवन के बारे में अगर तुम जानना चाहोगे तो वहाँ तुम कई बदलाव देखोगे, कई कई चीज़ों को देखोगे। कहते हैं कि वहाँ तो जो औरतें होती हैं अपने मर्द माने अपने हस्बैंड, अपने आदमी का हाथ पकड़ के घूमती हैं, लेकिन गांव में तो ऐसी प्रथा है नहीं। भाई गांव में जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जो हमारा सांस्कारिक जीवन है, इसमें ऐसी कोई प्रथा तो है नहीं। तो लेकिन शहर में क्या है कि यही चीज़ें खुलेआम होती हैं। तो बदलू काका कहते हैं कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर खुलेआम सड़कों पर घूमती हैं। और कहते हैं कि उनकी कलाई, किसकी कलाई, जो वहाँ की औरतें हैं गांव की, उनकी कलाइयाँ कैसी होती हैं, नाजुक होती हैं। तो कहते हैं कि अगर लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनको मोच नहीं आ जाएगी। इतना सबको समझ में आ गया? इतना जिसको न समझ में आया हो बता देगा, ठीक है। आगे वाला पैराग्राफ देखते हैं। कहते हैं कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। सॉरी। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि वह लगभग रोज ही वह 1-2 मेरे लिए गोलियां बना देता। लेखक कहता है कि इन सब के अलावा, ये सब तो एक सेकेंडरी बात हो गई, गौड़ बात हो गई, देती बात हो गई। वास्तविकता क्या थी कि वह इन सब के अलावा भी मुझे बहुत मानता था, मेरी बहुत खातिरदारी करता था। आम के मौसम में आम खिलाता था, और जब उसके यहाँ दूध होता था तो गाय का दूध भी वो हमको पिलाता था, और मलाई उलाई भी, जो गांव के दूध से मलाई निकलती है ना, वो मेरे लिए बचा के रखता था। देखो वात्सल्य प्रेम जो होता है बेटा ना, ननिहाल में बच्चा गया है, किसी दूसरे के यहाँ गया है, तो जो आवभगत होती है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। लेकिन लेखक कहता है कि चाहे आम की फसल का समय हो और चाहे गाय के दूध का समय हो, अगर दोनों चीज़ों में से जो भी उसके पास होती, वह उन सब चीज़ों को हमको भरपूर मात्रा में खिलाता था, उसमें वह खिलाने में कंजूसी नहीं करता था। कहते हैं कि जब आम का, तो मैं लगभग उसके यहाँ 2-4 आम डेली खाता था। जब आम का सीजन वहाँ होता था तो लेखक कहते हैं कि मैं उसके यहाँ 2-4 आम तो डेली खाता था। मतलब एक भी ऐसा दिन न होता जिस दिन मैं उसके यहाँ से आम न खाता। और कहते हैं कि लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे अधिक मेरे लिए बदलू काका प्रिय थे, वो इसलिए थी कि अगर मैं रोज जाता, अगर उनके यहाँ मैं रोज जाऊं तो मुझे रोज वो गोली बना करके देते थे खेलने के लिए। भाई इतना काम उनके पास पड़ा हुआ है, लाख की चूड़ियाँ बनानी है, उन सब कामों के बीच में से अगर किसी बच्चे को कोई गोली बना के देता है तो ये जाहिर सी बात है कि वो बच्चे के लिए बहुत ही प्रिय आदमी होगा। ठीक। देखिए ध्यान से समझिए अगला वाला पैर। इतना सबको समझ में आ गया? देख लीजिए, इसको जहां दिक्कत हो पूछ ले, कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़ी अच्छी कहानी है। आगे देखिए। कहते कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। देखिए, ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो हम लोग अपने मामा के यहाँ जाते हैं, अपने बुआ के यहाँ जाते हैं, मतलब अपने किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ हम लोग हर गर्मी की छुट्टियों का लाभ लेने के लिए चले जाते हैं। तो यही लेखक के साथ भी था। लेखक जो है हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता था और 1-1.5 महीना वहाँ रहता था। जब स्कूल खुलने का समय होता था तब मामा के घर से अपने घर आता था, और मामा के घर भी जाता तो कहाँ जाता था? बदलू काका के घर जाता था और वहीं पे वो रहता था। ठीक। कहते हैं कि लगभग
इसी बीच हुआ क्या कि उनके पापा की पोस्टिंग आ गई। बदली मन होता है पोस्टिंग, तबादला। उसके पापा की पोस्टिंग किसी अन्य शहर में हो गई, और जब पापा की पोस्टिंग अन्य शहर में हो गई तो मामा के गांव जाए तो कैसे जाए, एक समस्या तो ये। तो लगभग 8-10 साल बाद उसको मामा के गांव जाने का मौका मिला। किसको? लेखक को। और जब 8-10 साल बाद अगर तुम जाओ, और देखो एक बात और देखो कि 8-10 साल बाद होता क्या है कि आदमी जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर अब छोटे छोटे बच्चों की जो रुचियां होती हैं समय के साथ बदलने लगती है। वही छोटा बच्चा दूध की बोतल के लिए रोता है, लेकिन बड़ा होने पे जो है उसको दूध की बोतल आराम से उठा के पी जाता है। उसकी रुचि उतनी नहीं रह जाती, खेलों के प्रति उसका जो है लगाव है वो बदलता रहता है। तो ठीक यही लेखक के साथ हुआ। लेखक ने क्या किया कि जो लेखक शुरू शुरू में कांच की गोलियों को पसंद करता था, जब 8-10 साल बाद अपने मामा के गांव जाता है तो उसकी रुचि जो है उस कांच की गोलियों में नहीं थी। उसे लगता था कि अरे ये तो अब छोटे बच्चों की बात है, क्योंकि अब 8-10 साल बाद का जो अंतर है उसमें लेखक तो काफी बड़ा हो गया है। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो अगला देखो मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, उसका अर्थ बता रहा हूँ। तो आप लोग पर सबके पास किताब होगी, और न होगी तो मैं एक एक लाइन पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। कहते कि अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ी पहनी हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। देखो अब लेखक 8-10 साल बाद जो है अपने मामा के घर गया है, और लेखक ने यह साफ बात जाहिर कर दी कि अब मेरी उतनी रुचि जो है किसमें, लाख की गोलियों में रही नहीं। तो उसे बदलू का ध्यान भी नहीं आया। 10 साल बाद जब समय बीतता है तो उसे बदलू का ध्यान भी नहीं आया, और वह गांव के लोगों को देखा कि गांव की महिलाएं, जो बदलू के गांव की महिलाएं, विशेषकर उसके मामा के गांव की महिलाएं थी, वो तो लाख की चूड़ियां पहनती थी। क्यों? क्योंकि बदलू बना कर देता था। लेकिन उसने अचानक क्या देखा कि गांव की महिलाएं भी कांच की चूड़ियां पहनने लगी, और संजोग ये हुआ कि उसके मामा जी उस दिन घर पे नहीं थे, और उसकी मामा की जो बेटी थी वह फिसल कर गिर गई, और वही कांच की चूड़ी उसके हाथों में चुभ गई और खून निकलने लगा। जब ये देखा तब उसका दिमाग एकाएक वापस दौड़ा, रिवाइंड किया। किसका? लेखक कामतानाथ का, कि अरे इस गांव में भी लोग अब कांच की चूड़ियां पहनने लगे। तब उसे याद आया कि वो बदलू काका। तब उसने क्या किया, उसका दिमाग कहाँ गया? बदलू काका की ओर गया, और चूंकि उसके मामा तो घर पे थे नहीं, तो चोट लगी थी तो मरहम पट्टी वगैरह किया, और वह बदलू काका से मिलने के लिए उतावला हो गया, और उसने कहा कि आज मैं हर हाल में बदलू काका से मिलूंगा। ठीक है, और वह जाता है बदलू काका से मिलने के लिए। कौन? लेखक। और देखता है कि बदलू काका उसी तरह से उसी नीम के पेड़ के नीचे अपना खाट बिछा करके क्या किए हैं? लेटे हैं। ठीक, नमस्ते बदलू काका मैंने कहा। लेखक कहता है कि नमस्ते बदलू काका, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। जब वहाँ लेखक जाता है, देखो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि अगर कोई किसी से मिलने जाता है तो सामने नमस्कार प्रणाम का जो सिलसिला चलता है तो वही लेखक भी करता है। जाता कहता है नमस्ते बदलू काका, तो बदलू काका भी उठकर बैठ जाते, कहते हैं नमस्ते भैया, आइए आइए बैठिए। तो लेकिन पहचानते नहीं है, तो लेखक उनको कहता है कि मैं जनार्दन, लेखक का एक नाम और होगा जनार्दन। कहते कि मैं जनार्दन, आपके पास से मैं गोलियां बनवा कर ले जाता था।
तब लेखक बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ। तो कहता है कि मैं जनार्दन आपके पास से गोलियां बनवा करके ले जाता था। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसको हम लोग पूरा कर देंगे, जो हमारी कल वाली क्लास होगी उसमें हम लोग इसको पूरा कर देंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू बेटा। जिसको जो दिक्कत होगी वीडियो हम दे देंगे, व्हाट्सएप पे पूछ लेगा, ठीक है।